पहला जो हमने पढ़ा और समझा, पहली बात कि हमारा सच्चा अस्तित्व जो है, जिसको रियल सेल्फ कहें, वो अंदर छिपा हुआ है। छिपा क्यों हुआ है? अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण। तो अविद्या के कारण जब वो छिपा हुआ है, तब तक वो छिपा रहेगा, तब तक हम अटैचमेंट रहेगी, राग द्वेष, ये सब चीजें रहेंगी। इसको अब आध्यात्मिक अज्ञानता भी कह सकते हैं। ये अज्ञानता नहीं है, बाहर की अज्ञानता नहीं है। बाहर तो सब कुछ पता है हमें, कहाँ हमें शांति मिलती है, कहाँ हमें प्लेजर मिलेगा, कहाँ हमें किस चीज से सुख मिलेगा। जैसे अभी तुम कह रहे थे कि ठंडी से मुझे अच्छी लगती है। तो पहला सूत्र ये है कि हमारे अंदर एक हम रियल सेल्फ है और एक फॉल्स आई है। इसीलिए बार बार उपनिषद कहती है कि हमें असतो मा असतगमय, तो असत्य से सत्य की ओर चलें। तो एक सत्य वाला मैं है और एक असत्य वाला मैं, मिथ्या वाला मैं और एक सत्य वाला मैं। तो सत्य वाला जो मैं है, उसको हम कहते हैं सच्चिदानंद, और जो असत वाला मैं है, उसको हम कहते हैं अहंकार। और दोनों में जब हम बोलते हैं कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, तो यहां मैं आ गया सत के लिए, और मुझे ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज बुरी लगती है, तो अब यही मैं असत के लिए आ गया। ये समझना है, समझ बड़ी जरूरी है। मुझे संसार बहुत अच्छा लगता है, अब ये जो मैं है, ये असत के लिए आया, और मेरा स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है। आनंदो वही हम, ये जो मैं है वो सत के लिए आया। तो अब पहचाने कैसे से? इसी को पहचानने के लिए तो सारी साधना है। सारी साधना का मतलब ही यही है कि इसको पहचानना है। और पहचान के क्या लिखते हैं कि जो असत है वो अपने आप ही निकल जाएगा। जो असत है पहचान लिया, तो जो असत, असत का अस्तित्व नहीं है, पर असत का अस्तित्व बना हुआ है हमारे साथ 24 घंटे, क्योंकि हमें सत का पता नहीं। सत का विचार के रूप में पता है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, पर अनुभव नहीं। अब अनुभव नहीं है, इसीलिए हमारे गुरु लोग कहते हैं कि भाई ये जो असत है, ये तुम्हारे ऊपर छाया हुआ है, उसी को हम कहते हैं अविद्या। पतंजलि कहते हैं कि ये पहले अविद्या आती है, अविद्या के बाद अस्मिता, अस्मिता के बाद राग द्वेष, राग द्वेष के बाद अभिनिवेश। अविद्या, मुझे पता नहीं, असत और सत का अंतर नहीं कर सकता, तो अब उसमें क्या पैदा हो गया? उसमें अहंकार पैदा हो गया। अहंकार के बाद अहंकार किसके बल पे जीता है? राग और द्वेष के बल पे। राग द्वेष किसके बल पे जीता है? शरीर से तादात्म्य हो गया। शरीर को ठंड या गर्मी लगेगी ना, ठंडी या गर्मी तो शरीर को लगेगी ना। तो राग द्वेष यानी कि अभिनिवेश का मतलब ये है कि मैं शरीर के अंदर बैठा हुआ हूं, मैं शरीर ही हूं। ये जब तक भाव बना रहेगा, जब तक अविद्या बनी रहेगी। तो दूसरा सूत्र ये कहता है, जब तक हम अविद्या को दूर नहीं करेंगे, अज्ञानता को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमें सत का अनुभव नहीं होगा। इसको तो हमें दूर करना पड़ेगा। पहला उपाय, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे
निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति सत्संगत्वे निस्संगत्व। तो सत्संग करने से, बार बार करने से निर्मोही मन हो जाता, डिटैचमेंट हो गया। और निर्मोहत्वे, सत्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे, तो डिटैचमेंट से जो है विवेक, वो वैराग्य आ जाता है। अब वैराग्य के आने से क्या होगा कि मन की स्थिरता आ जाती, और मन की आंतरिक स्थिरता के आने से ध्यान में मन डूब जाता है और हमें सत्य के दर्शन हो जाते। इसीलिए बार बार हमें सुनना और समझना, बार बार, एक बार टीचर के सामने सुना और फिर दोबारा सुना इसलिए कि मनन करना है उसके ऊपर, ये कैसे। अभी पिछले हफ्ते की बात हुई थी, ये देवी जी ने लिखा कि मेरा मन जो है वो रिएक्ट करता है हस्बैंड के प्रति, पर उसके बाद फिर वो लिखती है कि रिएक्ट तो करता है पर मैं आपको कंप्लेंट नहीं कर रही, मैं आपको अपने मन की स्थिति बता रही हूं, ये मनन की प्रक्रिया। उसने ये नहीं कहा कि मेरा माइंड जो है वो रिएक्ट करता है हस्बैंड के प्रति क्योंकि हस्बैंड सारा कुछ गड़बड़ करते हैं, ये नहीं लिखा। समझ क्या कि मेरा मन रिएक्ट करता है और मैं इसीलिए आपको नहीं लिख रही कि मैं हस्बैंड की कंप्लेन कर रही हूं, मैं अपने मन की स्थिति बता रही हूं। फिर और बढ़िया बात लिख रही है, इससे भी बढ़िया बात, मुझे इतनी खुशी हुई इसको। उसके बाद वो लिखती है कि मैं ये इसलिए भी नहीं लिख रही कि मैं आपसे कोई इसका समाधान पूछूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं जब आपके ईस्टर्न विजडम के इन सिद्धांतों के ऊपर मनन करती हूं तो ये सब चीजें अपने आप मन से गायब हो जाती हैं। पर खाली मैं आपको ये लिख रही हूं कि मेरा मन अभी भी रिएक्ट कर रहा है। मैंने लिखा कि ये सबसे बड़ी बात है कि तुम पहचान रही हो कि तुम्हारा मन रिएक्ट कर रहा है, पहले तो तुम्हारी पहचान ही नहीं थी। अब देखो इसमें भी बात है, ये है सत्संग। तो पहले तो ये भी नहीं तुम्हें पता था कि तुम्हारा मन किस बात पे रिएक्ट करता है, अब तो तुम्हें पता लग रहा है कि तुम्हारा मन किस बात पे रिएक्ट कर रहा है, और सुनती रहो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मनन की प्रक्रिया है, सत्संगत्वे, ये प्रक्रिया। तो दूसरी बात कि जब तक हम अज्ञानता को, अविद्या को दूर नहीं करेंगे, और अविद्या को दूर करने के लिए पहला उपाय यही है कि बस बार बार सुने। अच्छा अभी 1 घंटे खाली हैं, एक बार और सुन लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। मैं अपनी तरफ से थोड़ा कुछ बोलता हूँ, सारे शास्त्रों के अनुसार जो हमारे गुरुओं ने पढ़ाया वो है। ये नहीं कि मुझे सुनना, मेरे द्वारा उन गुरुओं को सुनना, ये बात। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं। ये बात हो गई दूसरी बात। तीसरी बात अगर हम देखें, तीसरी बात में देखें कि अब वो कहते हैं कि भाई जब तक मन को शुद्ध नहीं करेंगे, मन की शुद्धता जरूरी है। अब यहाँ पे 2 बातें, एक तो आज तक हमें पता ही नहीं है, हमारा माइंड अनट्रेन्ड है, अशिक्षित। हमें ये नहीं पता कि हमें सोचना कैसे चाहिए। किसी बात के सोचने से तनाव आ जाता है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि मुझे ये पता ही नहीं कि सोचना कैसे चाहिए।
किसी समस्या के समाधान में अगर मैं दुखी हो जाता हूं तो मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे सोचना कैसे चाहिए। सीधा सा मतलब ये। तो पहले तो मुझे सोचने की प्रक्रिया का पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। तो सोचने की प्रक्रिया हमें पता होगी तब जाके हम अपने मन को शुद्ध कर पाएंगे। ये बात, मेन बात ये। तो मन अशुद्ध क्यों है? तो गीता में तो वही कहा है कि इच्छा है, इच्छा के बाद काम, नहीं, काम कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। अगर उसको सिंपल अंग्रेजी में बोलें तो अटैचमेंट हो गया, नहीं, डिजायर हो गया, और डिजायर की जगह कहो कि बाइंडिंग डिजायर हो गया। इसकी बात अभी करते हैं। तो बाइंडिंग डिजायर पूरी हुई तो लोभ बढ़ गया, बाइंडिंग डिजायर पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आ गया या स्ट्रेस आ गया। यहां पे गुस्सा स्ट्रेस की जगह। तो तीन बातें हो गई, बाइंडिंग डिजायर, एंगर और ग्रीड, एजिटेशन और ग्रीड ले लो, तीन बातें हो गई। अब इसी में से बात निकलती, तो अगर किसी चीज, कोई इच्छा मेरी जल्दी से पूरी होती जा रही जैसे तुम कह रहे थे दोस्त बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इंटरेस्ट दे रहा है। जब इंटरेस्ट देना बंद कर दिया तो दुश्मन हो गया। तो जब तक इंटरेस्ट दे रहा है लोभ तो बना हुआ है। इस लोभ के ऊपर ये लोभ कुछ ही दिनों का है, ये हमें अनुभव नहीं हुआ पहले, तो इसी को कहते हैं भ्रम, मोह। तो मैं मोह में फंस गया, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा दोस्त है, खुद भी फंसे, दूसरे को भी फंसा दिया। तो अब मोह आ गया, तो मोह के बाद एक और आता है अहंकार आ जाता नहीं नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपसे बात करने की जरूरत ही नहीं। अहंकार आ गया। तो ये लोभ के ही वही प्रकार हैं। तो लोभ से हम मोह में चले गए, मोह से हमें अहंकार आ गया, और अहंकार से हमें ईर्ष्या का भाव जो है दूसरों के प्रति पैदा हो गया। तो ये 6 प्रकार की अशुद्धियां हैं, इसी को हम कहते हैं अशुद्ध। अब ये बहुत से कारणों से आती हैं। तो बाइंडिंग डिजायर का मतलब ये होता है कि ऐसी इच्छा जो हमें बाहर संसार में सुख और शांति को दिखाती। जैसे तुमने अभी कहा कि हाँ, मुझे ठंड अच्छी लगती है, तो उसने बाहर दिखाया कुछ भी। तो ये 6 अशुद्धियां पहले एक तरफ हो गई, ये समझना है। उससे पहले ये समझना है कि मुझे इस जो अनट्रेन्ड माइंड है, इसको सोचने की प्रक्रिया नहीं पता, तो पहले उसको सोचना सिखाना। यही हम गलती कर बैठते हैं। सोचना कैसे? सोचने का तो सीधा सा मतलब ये है कि हमने किसी समस्या के बारे में सोचा, हम तनाव में नहीं आए और समाधान निकल गया, इसको कहते हैं सोच। समस्या है तो हमने सोचना शुरू किया, और सोचते सोचते हम समाधान पे आ गए, मन में प्रसन्नता आ गई। दिन में हम कितनी बार सोचते हैं, क्या सोचते हैं, और कितना ज्यादा तनाव हमारे जीवन में भर जाता है। ध्यान दो, छोटी छोटी बात में तनाव में भर जाता है, तो बिना सोचे तो तनाव में नहीं आए ना। और सोचने से तनाव में आए तो ये बात क्लियर हो गई कि भाई हमें सोचने की ट्रेनिंग नहीं मिली है। सोच तो हर एक व्यक्ति लेता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं सोचता? पागल भी सोच लेता।
पागल भी सोच लेता। उसकी अनकॉन्शियस थिंकिंग, सोचने की प्रक्रिया मनुष्य के पास, सभी मनुष्यों के पास, पर सोचने की सही प्रक्रिया, सही धारा की इस तरीके से सोचें जिससे समस्या का समाधान निकल जाएगा। तो ये देखो, हमारे शास्त्र ये भी बताते हैं कि बाह्य जीवन में भी किस प्रकार सोचना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में हमें पता लग गया, इसीलिए सत्संग। तो गुरुदेव उसको बार बार कहते थे विचार करो, वो छोटे शब्द में देते, वो विचार करने का ये सारा मतलब है। विचार में दो बातें और भी बड़ी जरूरी है, ऐसी मेरे मन में आया तो मैं बता रहा हूं। एक विचार की प्रक्रिया है जिसमें कि हम जजमेंटल हो जाते हैं, और एक विचार की प्रक्रिया में है जिसमें विवेक साथ देता है। क्या मतलब हुआ? एक विचार की प्रक्रिया है जिसमें कि हम बुद्धि के द्वारा पसंद नापसंद की तरफ बहक जाते हैं। बुद्धि ने ही डिसाइड किया ना कि रात में खोल के सोना है, तो ये बुद्धि के द्वारा डिसीजन है, इसी को हम कहते हैं जजमेंटल। हाँ, कई बार तुमने सुना होगा तुम जजमेंटल हो, तुम अपनी बुद्धि के द्वारा ये सोच रहे हो मैं ऐसा नहीं हूं, तुम्हारी समझ ये कहती है पर मैं ऐसा नहीं हूं। तो ये समझ जो है बुद्धि के द्वारा, बुद्धि क्या करती है? बुद्धि राग और द्वेष के साथ जो है जाती है, ये सोचना नहीं होगा। विवेक के द्वारा सोचने का मतलब यह है कि राग द्वेष बाहर पड़े रहें, मेरी पसंद नापसंद बाहर है। अब मैं विवेक के साथ देखता हूं कि मुझे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो देखो, बिल्कुल साफ डिसीजन है क्या लेना चाहिए हर एक चीज में। पत्नी ने कुछ कहा, अच्छा कहा दूर रहे। अब मैं सोचता हूं, विचार करता हूं कि मुझे इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए। अगर जो बोला तो पहले हृदय के अंदर लगा, वो बुद्धि के अंदर आया। अब बुद्धि जो है कहती है कि तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई, ये बुद्धि के द्वारा राग द्वेष से मैंने सोचा। तुम गलत हो, ये राग द्वेष से सोचा। तुम सही हो, ये राग द्वेष से सोचा। और विवेक से सोचा तो दोनों चीजें बाहर हैं। अब मैं देखूंगा कि सही क्या है। किसी भी समस्या में, ऑफिस में भी, वो जो लोग कहते हैं ना लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग, वो इस यही सिद्धांत है। तुमने सुना होगा ना, लीडरशिप, परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग, ये सब सिद्धांत हैं उसमें। यहाँ पे अभी गूगल को मैंने दिया था पिछले महीने नहीं आप बताइए लीडरशिप। मैंने कहा पहले अपनी खोपड़ी देखो, वहां से देखो, हमारे सारे सिद्धांत उसी तरफ जाते हैं। तो तीसरा ये सूत्र हो गया, और अगले सूत्र को अगर हम याद करें तो अब हमें सही स्टेप लेना होगा। हमें गहराई में जाना होगा कि ये संस्कार के कारण, संस्कार है, संस्कार के कारण हम, हमारे पिछले जन्म के संस्कार बढ़िया होंगे, इसीलिए तो हम अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं। कितने लोग जाते हैं, कितने लोग इस तरह से सोचते हैं। तो पुराने संस्कार हैं हमारे अच्छे, पर पुराने संस्कार अच्छे होते हुए भी सत्संग को निरंतर करना जरूरी है, जिससे कि वो संस्कार और प्रबल हो जाएं और हमें साधक बनाए। ये तो बात तय है कि संस्कार अच्छे थे। मैंने कितनों को मिलवाया गुरु से, कितने लोग जाते हैं? कम से कम मैंने 100 लोगों को मिलवाया। 100 लोगों में से 15-20 लोग जाते, तो वो संस्कार नहीं थे, वो संस्कार नहीं थे। मौका मिलता है तो चलो ठीक है, मिल लेते हैं, पैर छू देते हैं, एहसान कर लेते हैं लोगों के ऊपर।
तो वो संस्कार अच्छे हों तो मुझे उस तरफ धकेलती है, पर उन संस्कारों को आगे बढ़ाना मेरा काम है कि मुझे लगन से साधना करनी है। ये हो गई। पर ये जो पुराने संस्कार हैं वो मेरे मन की शुद्धि नहीं करेंगे। अब ये देखना, वो मन की शुद्धि नहीं करेंगे, वो तो मुझे खुद करना होगा, नियमित रूप से साधना करनी होगी। तो नियमित रूप से सिर्फ साधना करनी होगी, तब जाके वो जो पुराने संस्कार हैं, जो अच्छे संस्कार हैं, वो और प्रबल हो जाएंगे। वही हो रहा है, वही हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारे अंदर वो पुराने संस्कार जगे हुए हैं कि भाई किसी से अननेसेसरी पंगा नहीं लेना, कहीं कोई समस्या है तो उसका विचार करके समाधान निकालना है और उसके ऊपर संकल्पवान बनना है, डटे रहना है, उससे पीछे नहीं हटना। तो उस पीछे हटने में कमी है बाकी वो पुराने संस्कार कभी ज्यादा प्रबल हो जाते हैं तो तुम देखते हो कि 2-3 महीने बिल्कुल ठीक गुजर गया और पुराने संस्कार कमजोर हो जाते हैं तो बिल्कुल ढीला हो गया मामला कि मैं कर ही नहीं पा रहा, कैसे सुबह उठूं। तो वहां पर फिर क्या है, मैंने कहा अनट्रेन्ड माइंड, विचार करने की कला अगर है मेरे अंदर, वो आएगी बार बार सुनने समझने से। वो करने की कला है तो मन एकदम कहेगा नहीं कल से सुबह करना ही है, ये सब कोई बहाना नहीं चलेगा। कभी किसी ने कहा मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, बहुत परेशान हूँ, इसीलिए अगले हफ्ते का आप स्केड्यूल दे दीजिए। मैंने कहा तुम इतनी ज्यादा थकी हुई हो, परेशान हो, इसीलिए करना जरूरी, संस्कार नहीं है। संस्कार दूसरी तरफ धकेल रहे हैं। उदाहरण देखा, संस्कार मुझे दूसरी तरफ धकेल रहे हैं कि अच्छा मैं आराम करूं। अरे इससे बढ़िया आराम क्या होगा कि सुनो समझो और करो। तो बात पल्ले नहीं पड़ी, नहीं पड़ी तो ठीक है, ऐसे ही चलता है। तुम देख रहे हो कि आज की चर्चा में हम कह रहे हैं कि असत से सत की ओर जाना, एक मैं असत वाला है और एक मैं सत वाला है। ये जो मैं वाला असत है वो ही अशुद्धि है मन की, और उस अशुद्धि में 6 बातें आ गई गीता के अनुसार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। डिजायर, बाइंडिंग डिजायर के लो, और बाइंडिंग डिजायर पूरी नहीं हुई तो स्ट्रेस आ गया, पूरी हुई तो ग्रीड आ गई, ग्रीड का रेपिटेशन हुआ तो डिल्यूजन, भ्रम आ गया, और भ्रम से जो है मेरे अंदर एक अहंकार का भाव आ गया, और अहंकार के बाद जो है वो जेलिसी आ गई। ये 6 जो है, ये 6 करीब करीब 50 तरह के विचारों को जन्म देती है जो हमारे मन को स्ट्रेस में ले आता है। उसकी चर्चा हम बाद में करें। 50 तरह के भाव आ जाते हैं इन 6 से। उसमें फटीग है, तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत सारी चीजें। तो फिर हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि मन की अशुद्धि अत्यंत, मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। बिना मन की शुद्धि के कोई गुजारा नहीं। हमने चर्चा पहले भी की थी, अमृत बिंदु उपनिषद में कहते हैं मनो ही द्विविधम प्रोक्तम, अशुद्धम च शुद्धम च अशुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्पम, शुद्धम काम विवर्जित। तो वहां पे बड़ा सीधा सा उदाहरण दे दिया कि मन 2 प्रकार का होता है, एक अशुद्ध होता है, एक शुद्ध होता है। तो अशुद्ध मन किसे कहते हैं, तो वहां पे एक ही बात से पूरी कर दी 6 शुद्धियां नहीं बताई। अशुद्धम काम संकल्पम, कि मन में उठते रहे विचार जो हमें बाइंडिंग डिजायर की तरफ ले जाते हैं। बाइंडिंग डिजायर का मतलब हुआ ऐसी डिजायर जिसमें कि मैंने सुख और शांति बाहर देखी,
एक ही बात लिख दी। और जिसमें बाइंडिंग डिजायर नहीं होती, कैसे नहीं होगी? तो विचार करेगा तभी तो नहीं होगी। तो विचार की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग होगी तब नहीं होगी। चलो, अब उसके साथ दूसरा सूत्र, जो दूसरा श्लोक जो अमृत बिंदु उपनिषद में है, मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषय आसक्तम निर्विषय मुक्त स्मृत। तो क्योंकि मन अशुद्ध है, ये अशुद्ध मन क्या करता है? ये अशुद्ध मन बंधन में ले आता है। तो वो जो ठंड की बात बता रहे थे, तो मन ने बांध दिया था, छोटी सी बात। वो बंधन जो है, ये बंधन के कारण समस्या उत्पन्न होती है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन जब आसक्त है किसी वस्तु से तो बंधन है, मन जब अनासक्त है तो मुक्ति है। अब देखो कि अब असली बात अब आ रही। क्या असली बात? कि चलो अब ये बताओ जी, ये शुद्ध कैसे करना है मन? मेन बात तो वही है ना कि मन की शुद्धि कैसे हो। मैं इसी पे लाना चाहता था कि उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हम करेंगे जिससे जीवन में सुधार आएगा। तो मन को शुद्ध करने के दो मेन तरीके हैं। एक सबसे बढ़िया तरीका, सबसे गहरा तरीका, सबसे उत्तम तरीका, उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। और पहला तरीका है पारंपरिक तरीका। पारंपरिक मतलब कन्वेंशनल तरीका, परंपरा से आया हुआ, कि मन की शुद्धि के दो मुख्य तरीके हैं। एक तो पारंपरिक तरीका है और एक तरीका है सबसे उत्तम तरीका। सबसे उत्तम तरीका होने के लिए मुझे उत्तम साधक बनना पड़े, इसीलिए हम चर्चा नहीं। हाँ, उत्तम तरीके के लिए उत्तम साधक बनना पड़े। पर उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये पारंपरिक तरीके। अब तुम्हें अच्छा लगेगा कि अच्छा ये इसीलिए करते हैं, इसीलिए करते हैं, मन की शुद्धि के लिए करते हैं। पर अगर हमने उसको गलत ढंग से समझा तो हम फंस जाएंगे। बहुत से लोग गलत ढंग से उसको समझते हैं। तो पारंपरिक तरीके में कौन से पारंपरिक तरीके हैं? यज्ञ करना, इसको गहराई से हम समझेंगे एक एक करके। यज्ञ करना, दान करना, ज्ञान का भी दान है, धन का भी दान है, भोजन का भी दान है। तपस्या करना, घर में बैठ के ही तपस्या करना, कि घर में मुझे ये चीज बढ़िया लगती है, उदाहरण के लिए दे रहा हूं, ये चीज मैं बार बार खा रहा हूं तो मैं अभी 1 महीने तक नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं तो 7 बजे से पहले नहीं उठ पाता, तो तपस्या का मतलब ये है कि अब मैं 6 बजे उठूंगा, कुछ भी हो जाए। तो छोटी छोटी तपस्या के रूप में तप, जप, जप को बिल्कुल नहीं छोड़ना। तीर्थ यात्रा, गुरुदेव के आश्रम में जाते हो वो तीर्थ यात्रा के बराबर है, इसलिए मैं रोकता नहीं कभी। और छोटे छोटे संकल्प जीवन में लेना, व्रत जिसको कहते हैं। एक तो व्रत होता है फास्टिंग, जिसमें खाना नहीं खाते हैं। तो व्रत का असली मतलब होता है छोटा छोटा संकल्प लेना। अरे ये पत्नी की ऐसी आदत है तो मुझे क्यों परेशान होना है? अब मैं छोटा सा व्रत ले लेता हूं कि पत्नी जब भी ये इस तरह की बात बोलेगी तो मैं प्रभावित नहीं हूं। उदाहरण दे रहा हूं। तो क्या हो गया? यज्ञ, दान, तप, जप,
तीर्थ यात्रा और छोटे छोटे व्रत, ये 6 हो गए। और भी हैं कई। ये 6 जब तक हम अपने जीवन में किसी न किसी रूप में नहीं अपनाएंगे तो मन की शुद्धि नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि टॉपिक नया है। थोड़ा सा परिचय हम करते हैं और फिर इसकी एक एक बात पे हम गहराई में जाएंगे और प्रयोग में देखेंगे कि क्या क्या हम प्रयोग में ला सकते हैं। यज्ञ का मतलब तुम्हें पता ही होगा कि आमतौर पे हम बाहर कहते हैं, एक तो जिसके जिसके बारे में सबको पता है कि को हवन कुंड बना लिया, अग्नि में हमने सामग्री डाल दी, मंत्र का उच्चारण कर लिया, पंडित को बिठा लिया, जैसे कि वो शादी में भी होता है, पंडित को बुला के जो है वो हवन का संस्कार कर लिया। हमें एक ही चीज का पता है। तो ये बाहर जो है, बाहर का यज्ञ है, बाह्य यज्ञ। एक मानसिक यज्ञ होता है। कई बार तुमने सुना होगा कि ये फलाना हमारे स्वामी जी आ रहे हैं, ज्ञान यज्ञ हो रहा है, तो ज्ञान यज्ञ में प्रवचन दे रहे हैं, तो वहां पे हवन वगैरह नहीं चला। याद आया ना, ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ। तो यज्ञ के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है हमें कि हमें बाहर वाला यज्ञ करना है। बाहर वाले यज्ञ करने से बहुत देर के बाद उसका लाभ मिलता है। तो हम अब समझेंगे इसको कि मानसिक यज्ञ क्या होता है, भावनात्मक यज्ञ क्या होता है, बौद्धिक यज्ञ क्या होता है, और उसको हम किस प्रकार से अपने जीवन में कर सकते हैं। जो कि बैठ के हमने 5 मिनट बैठे और हमने कर लिया तो यज्ञ हो गया। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है मानसिक और भावनात्मक यज्ञ करने से। अपने कमरे को हमेशा साफ रखना, ये भी यज्ञ में आता है, जहां पे तुम काम करते हो। चर्चा और गहराई से करेंगे। दूसरा आता है दान। दान का भाव बना रहे, छोटे से छोटा भी दान हम नियमित रूप से करते रहे। अभी यहाँ पर शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि कितने कपड़े हैं जो कि नहीं पहने, क्या मैं उनको दान में दे सकता हूं? तो यहाँ पे बड़े बड़े बैंक बने हुए हैं, तो उस बैंक में जाके सबको को साफ करके मैंने दे दिए। तो किसी न किसी रूप में दान की परिभाषा, वहां तो भारत में ही ठीक है कि भोजन कराना किसी को, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का भी दान होता है, भोजन का भी दान होता है, कपड़े का भी दान होता है। इस दान से आखिर होता क्या है, हमारे मन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से हमारा दान के से मन शुद्ध होता है। तुम कहीं 5 लाख रुपए दान दे दो और वहां जहां दान दो वो कहेगा कि ठीक है जी, आपका नाम जो है मैं संगमरमर के पत्ते पे लिखा देता हूं, तुम कहो बहुत अच्छा, तो मैं 6 लाख दे देता हूं, तो सारे दान का जो पुण्य मिलना था वो नष्ट हो गया। तो हम इसको गहराई से समझेंगे कि आखिर वो दान किस प्रकार से दान करना चाहिए जिससे कि हमारे उसका पुण्य हमें लगे, यज्ञ का पुण्य हमें लगे, हमारे जीवन में उसका परिवर्तन महसूस हो, हमारा विवेक की जागृति हो। ये हमें समझना। दो बातें हो गई, यज्ञ हो गया, दान हो गया, और तप। तो तप जो है बहुत प्रकार के हैं, शारीरिक है, मानसिक है, भावनात्मक है, बौद्धिक तप है। तो तप में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो तप को हमें कहाँ तप ठीक रहेगा,
कौन सी ऐसी मेरी कमजोरी है जहां पर कि मैं तप करूं जिससे कि यह कमजोरी दूर हो जाए। तप वास्तव में उसके लिए होता है। मेन बात क्या चल रही है हमारी कि मन की शुद्धि के पारंपरिक तरीके। मन की शुद्धि के पारंपरिक तरीके। तो ये तप भी बहुत तरीकों से होता है, और ये तप जो है, देखो दान और दक्षिणा में है। दान का भी पुरानी बात पहले की बात ले लेते हैं। दान और दक्षिणा, तो दक्षिणा में मन के भाव बनाकर हम वो धन दूसरे को देते हैं। दान में भी वही भाव बनता है, और दान अगर अहंकार से किया गया है, मजबूरी से किया गया है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो उल्टा करेगा, उल्टा ही असर डालेगा, उल्टा असर। हाँ, सबसे बड़ा दानी महाभारत में कौन था, क्या हाल हुआ? कृष्ण ने मरवा दिया कर्ण। कर्ण सबसे बड़ा दानी है। भाव हमारा अगर ठीक नहीं है, हम कम दें ज्यादा दें वो बात है, अगर भाव ठीक नहीं है तो उसका कोई प्रभाव नहीं। उसकी चर्चा हम करेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे अगले सत्रों से। फिर तप की बात मैंने की कि तप जो है, तप किस प्रकार से हमें करना चाहिए। हाँ, कितने प्रकार के तप होते हैं, कौन से तप का हमें। तप के बाद है जप। किसी भी मंत्र का उच्चारण, या तो टीचर से पूछें या फिर एक मंत्र ले लें, ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय प्रतिदिन बिना रोके प्रतिदिन होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। कितने साल? 10 साल। 10 साल मैंने कम ही कहा, छोड़ना ही नहीं। ऐसी लगन लगे, कोई भी मंत्र ले लें, तो असली जप का प्रभाव तब पड़ेगा। पहले तो हम बस करते चले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रतिदिन। चाहे हम 5 मिनट करें, 10 मिनट, किसी दिन भी छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए। हम बीमार हों तो मानसिक जप हो जाए। और जब फिर बहुत तरीके के होते हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, अजपा। फिर एक मानसिक जप होता है, मौखिक जप, बहुत प्रकार के जप। एक माला से जप होता है, एक कर माला से जप होता है। तो आप क्या बता रहे हैं, क्योंकि इससे मन की शुद्धि होती है। हाँ, हम सारे उपाय वही बता रहे हैं, पारंपरिक तरीके, कि कौन कौन से उपाय हैं जिससे कि मन की शुद्धि होती है। नहीं, उसके अलावा भी है। तुम जप करते चले जाओ, और जप से ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। तो जप से पहले मन की शुद्धि हुई, और जप इतना ज्यादा किया, तुलसीदास ने, किसने, वाल्मीकि, राम 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 राम। अल्टीमेटली वाल्मीकि जी डाकू थे, ऋषि हो गए। तो जब ये पारंपरिक तरीके हैं शुद्धि के, अगर हम इसको, इन पारंपरिक तरीकों को और ऊंचाई पे ले जाएंगे तो हम ध्यान में पहुंचे। चाहे वो तप हो, दान हो, हाँ, यज्ञ हो, जप का ये प्रयोग। तीर्थम, तीर्थ। तो तीर्थ में अगर भाव ना हो, मैंने पहले चर्चा इसकी नहीं की, अगर तीर्थ में भाव ना हो, चलो 4 दोस्त पिकनिक के लिए हो आते हैं ऋषिकेश, नहीं, लाभ नहीं होगा।
ऊपरी मन से लाभ हो जाए, ऊपरी मन को आनंद आएगा, बस ठीक है। वो लाभ 5% तक सीमित है। अगर मन के अंदर संकल्प से तुमने तीर्थ यात्रा की भाव के साथ, चाहे तुमने 5 रुपए दिए, उसका प्रभाव बहुत गहरा, कई दिनों तक रहे। तीर्थ की चर्चा हम करेंगे कि कितने प्रकार के तीर्थ होते हैं, कौन कौन से तीर्थ को करना चाहिए, किस प्रकार से करें। देखो, ये बात खुली नहीं थी ना अभी तक। तीर्थ के बाद हो गई व्रत। व्रत का मतलब यह है कि छोटे छोटे संकल्प ले लें, छोटी छोटी हम अपने मन को सुधारने की प्रक्रिया के लिए छोटे छोटे हम संकल्प लें कि आज पूरे दिन का ये संकल्प है, आज मैं इसका पालन करूंगा। जैनिज्म में, जैनियों में ये बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे संकल्प ले लेते हैं वो, छोटे छोटे संकल्प से वो बढ़ता बढ़ता मन इतना संकल्पवान हो जाता है कि गहराई में 6 तरीके हुए, जो 6 में बहुत यज्ञ का कृष्ण ने इतना वर्णन किया है, यज्ञ का इतना गहरा। एक साधक को, साधक, मैं यहां हूं उसके बाद भी नहीं छोड़ा है, एक साधक को कृष्ण ये कहते हैं कि ये सारे के सारे बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, जीवन पर्यंत चलने चाहिए। खासकर यज्ञ, तप और दान, ये 3 यज्ञ, तप और दान हमेशा जीवन में करते रहना चाहिए गृहस्थ को। मैं भी गृहस्थ हूं, तो टीचर गृहस्थ हूं, तो मुझे भी करना। क्यों करना है? क्योंकि सुख और शांति बनी रहे। और इसका सबसे बड़ा प्रयोग है कि मन की शुद्धि बनी रहेगी, और मन की शुद्धि बनी रहेगी तो उतना ही ऊंचाई पे मैं साधक बनता जाऊंगा। अब हमने शुरू में चर्चा की थी कि हमें यह नहीं पता कि मन जो है विचार कैसे करना है। हम अमूमन सोचते हैं कि विचार का तो हमें पता है, हमने विचार किया, हम तनाव में आ गए तो विचार करना नहीं हुआ। हमने विचार किया और हम चिंता में आ गए तो ये विचार करना नहीं हुआ। हमने विचार में आ गए और विचार के बाद हमें अंदर से कुंठा आ गई तो विचार करना नहीं हुआ। तो ये जो 6 तरीके हैं वो मन के विचार की प्रक्रिया को भी बदल देते हैं, मन के अंदर शुद्धि भी ले आते हैं। इसीलिए इन सब का हमारी परंपरा में हमेशा से इस्तेमाल होता रहा है। तुम किसी पंडित के पास भी जाओ तो ये कहेगा अच्छा ये यज्ञ कर देते हैं, तो वो पारंपरिक तरीका है कि वो यज्ञ, पर मानसिक और भावनात्मक बौद्धिक यज्ञ करना है, वो कैसे करना है उसकी चर्चा हम करेंगे अगले कई। तो अब मेन बात अभी हमने जो की कि मन को विचार करने की जो प्रक्रिया का नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? तो ये तो स्पष्ट है कि भाई हमने विचार किया, हम तनाव में आ गए, हमने विचार किया, हम द्वंद्व में आ गए, हमने विचार किया, हम दुखी हो गए, हमने विचार किया, हमें नींद नहीं आई। तो ये विचार करने के तरीके नहीं। विचार करने का तरीका तो मतलब विचार किया, समाधान निकल गया। गुरुदेव थोड़ा ये कहते थे कि विचार करो और तनाव में आ जाओ। विचार बार बार वो कहते थे विचार करो, तो क्या ऐसा कारण है जिससे कि मन हमारा सही ढंग से विचार नहीं कर पाता? क्योंकि मन बंदर की तरह है, वो एक समस्या पे विचार करने लगेगा और किसी दूसरे टॉपिक पे कूद के पहुंच जाएगा, जिससे कि हमें समझ में नहीं आता। गुस्सा करना गलत है, बजाय इस पर विचार करने के
हम ये विचार करते हैं कि तुमने ये कह दिया और मैंने ये कह दिया। पहले हम दोनों इस बात पे राजी हो जाएं कि हम दोनों को गुस्सा नहीं करना। तुमने गुस्सा किया तो तुम सॉरी कहो, मैंने किया तो मैं सॉरी कहूं, उसके बाद हम देखेंगे समस्या क्या है। देखो, विचार करने की प्रक्रिया ये हम उसी में खोए रहते हैं। दूसरी जो अनट्रेन्ड माइंड है, अनट्रेन्ड माइंड की जो बुद्धि होती है वो भेड़ की तरह होती है। वो जैसे तुम्हारे पिताजी की, नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, तुम ऐसे करना, तुम ऐसे नहीं करोगे तो घर से बाहर रहो। ये भी अनट्रेन्ड माइंड की युक्ति, जो ऐसा कहता है। तीसरा है कि हम विचारों में ही खो जाते हैं, बहक जाते हैं, भ्रम पैदा कर लेते हैं। ये भी विचार करने की कला नहीं है। चौथा कारण है कि हम कॉज एंड इफेक्ट विचार में नहीं पकड़ते हैं। हम अपने हिसाब से तर्क देते हैं। भगवान के दर्शन कैसे करोगे, दिखाओ भगवान का, तब मैं दर्शन, तब तो दर्शन करोगे। अरे भगवान तुम्हारी आंखों में आ ही नहीं सकते। तो ये कुतर्क है। तो जब हम तर्क बिना कॉज एंड इफेक्ट के नहीं देते हैं तो ये कुतर्क हो जाता है। हाँ, देखो दिखाओ। तो तुम कहते हो कि संसार विज्ञान में ये कहते हैं कि सब पूरा का पूरा मैटर एटम से बना हुआ, दिखाओ एटम कहाँ है। मैं भी तो ऐसे कह सकता हूँ। नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। हाँ, तो हम साधना से देख सकते हैं। हम ईश्वर का साक्षात्कार हम साधना से कर सकते हैं। तुम एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे, हम साधना से देखेंगे। तैयार हो साधना के लिए? तो हम कुतर्क करने लग जाते हैं। तो कुतर्क से बचना चाहिए, क्योंकि उससे मन बड़ा अशुद्ध हो जाता है। हम अंधेरे में विचार करते हैं और खो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। ये भी कुतर्क, ये भी विचार न करने का तरीका है। विचार में किसी समस्या को सुलझाने के लिए सभी बिंदुओं को हम नहीं मिलाते हैं। ये थोड़ी सी महीन प्रक्रिया है। तब हम विचार से कुविचार में पहुंच जाते हैं, पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़ना शुरू कर देते हैं। ये भी कुतर्क की प्रक्रिया। तो ये सब विचार करने की बात है कि किस प्रकार से हमें